हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, आज का ब्लॉग मेरा शुरू हो रहा है सुबह की ठीक 6:15 बजे। आ गए हैं हम लोग अपनी योगा क्लास से। और आज इतना सुहाना मौसम हो रखा था, सुबह की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी योगा जाने की। बहुत अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करके हम चले ही गए और योगा करके आ ही गए। तो गाइस, करते हैं नए दिन की शुरुआत और बनाते हैं चाय। और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं कि आज का पूरा दिन मेरा कैसे निकलता है, कैसे जाता है और पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। वो रही हमारी योगा पार्टनर शालिनी मैडम। हाय शालिनी, जो अभी आधी नींद में ही है। तो गाइस, हो गई है चाय पानी और ये मैंने कट कर ली है भिंडी। तो आज नाश्ते तो गाइस, मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो वो तो मैंने बना ली, लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मी हमें सैंडविच खाने हैं। तो मैंने कहा चलो भाई ब्रेड लेके आओ। ये आलू का मसाला तो पड़ा ही था, तो मैंने कहा भाई इनके यहाँ पे खाने के लिए इनके लिए सैंडविच बनाती हूँ। तो मैंने फटाफट करके ब्रेड में ये आलू वगैरह लगा दिए हैं और ये निकाला मैंने अपना सैंडविच मेकर। तो फटाफट करके इसमें सैंडविच बनाना स्टार्ट किया। ये मेरी नुपुर जिनका डांस चल रहा है, ये मेरी शालिनी जो अपनी पढ़ाई कर रही है, इनके एग्ज़ाम आजकल चल रहे हैं। तो फटाफट करके मैंने सबसे पहले नुपुर और शालिनी के लिए बनाया, क्योंकि शालिनी को एग्ज़ाम देने जाना है और नुपुर को अपने ड्यूटी जाना है। तो गाइस, आज लंच पे हम दोनों लोग हैं, शालिनी मैडम और मैं। तो शालिनी मैडम ने अभी बनाया है पुलाव और घी भी है, दही भी है, चटनी भी है। वो शालिनी, हाँ दही उसी में हो गया यार, मटकी में। काफ़ी प्यारी वाली जमी है वो इस बार तो गाइस, ये डिटॉक्स वाटर है जो मैंने एक ही गिलास पिया है सुबह से, और 2 गिलास नूरी को दिए हैं। ये अभी ऐसे ही पड़ा है। इसमें है पुलाव, ये कल की चटनी जो बनाई थी, ये है सुबह की भिंडी की सब्जी, ये है हमारा सलाद, ये है घी का डब्बा और सामने से आ रही है दही। तो अब फटाफट करके लंच करते हैं। तो गाइस, शाम की 6:30 बज गई हैं और शालिनी बंगारी और मैं छत में अपनी वॉक के लिए आ गए हैं। बस अभी धूप अभी पूरी ढली भी नहीं है। वहाँ देखना, अगर वो बादल हटेगा तो धूप लग जाएगी, और उसके बाद अभी कितना जाना है सूरज को। तो गाइस, आजकल हमारा शेड्यूल यही है कि शाम होती है और हम थोड़ा छत में आ जाते हैं। देख शालिनी, वो झंडा कितना प्यारा लग रहा है। ये राम मंदिर में यही मूर्ति है सेम। तो बस वो बादल नहीं हटना चाहिए गाइस, अगर वो बादल हटेगा तो फिर धूप लग जाएगी। लेकिन हवा अच्छी चल रही है, तो थोड़ा सा वॉक करते हैं। और बारिश आएगी मतलब ही नहीं है अरे उस साइड क्या शालिनी, मतलब ही नहीं है 1% बारिश। बेचारी शालिनी सुबह 4:30 बजे बारिश के इंतज़ार में थक चुकी है। वो उस दिन का इंतज़ार कर रही है कि जब सुबह 4:30 बजे उसकी नींद खुले और बाहर बारिश आती रहे, वो योगा की छुट्टी करे और सो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कुछ बोलना चाहोगे आप अपने लिए? नहीं सब अपने लिए कुछ नहीं, दूसरे के लिए बोलना है तो बोलेंगे। एक दिन थे नुपुर के साथ, ठीक है। अब जैसे तैसे मेरे पास आई, उसके बाद वो नुपुर पे गई ही नहीं, और नुपुर को चिढ़ाने के लिए और मेरे को ऐसे कर रही, ऐसे हक करके यहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ पे, और ऐसे से चिपक गई। तो गाइस, हम छत में घूम ही रहे थे, तो घूमते घूमते भी हम बोर हो गए। तो शालिनी ने कहा कि चल मम्मी बाहर निकलते हैं। और आजकल शायद गुजरों वाली चौक पे है शालिनी। हाँ, गुजरों वाले पे है। तो गुजरों वाली साइड कुछ मेला लगा हुआ है, तो मैंने कहा चलो यार मेला देख के आते हैं। वैसे मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन चलिए बाहर निकलते हैं थोड़ा। और 7 बजने वाली हैं, तो शायद 8 8:30 बज जाएंगे वहाँ से आते हुए। तो चले थोड़ा घूम के आते हैं, घर में भी क्या करना है, थोड़ा बाहर निकलना भी ज़रूरी है। तो गाइस, लीजिए जी, हो गई मैं तैयार। सूट वही है, बस बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई, स्टॉल डाला, हो गए हम तैयार। तो चलें थोड़ा आपको मेला दिखा के लाते हैं।
तो गाइस रास्ते में हमें नुपुर मिल गई है और यहाँ से हमने नुपुर को भी ले लिया है। तो फ्रेंड्स लीजिए जी, पहुंच गए हैं हम मेले में और देखिए बाहर से ही कितना सुंदर लग रहा है। आ गए हैं हम मेले के अंदर और यहाँ पे देखिए बस लग गए हैं हम भी थोड़ा बहुत चीज़ों को टटोलने में। और मेरी नूरी को तो सबसे ज़्यादा मेकअप का सामान ही समझ आता है। यहाँ पे ये बहुत प्यारी सैंडलें भी लगी हुई, थोड़ा इनको भी देखा। फिर आगे निकले हम, यहाँ पे बेडशीट वगैरह हैं, ठीक ठाक हैं बेडशीट भी। यहाँ पे ये साड़ियाँ हैं 1000 में 3 साड़ी की, तो ये भी हमने देखी। नूरी कह रही थी कि ले लो, लेकिन मेरे पास तो बहुत साड़ियाँ हैं। यहाँ पे ये क्रॉकरी वगैरह लगी हैं, घर में कप भी काफ़ी पड़े हैं, इसलिए चेक करके फिर हम आगे निकले। बस अभी घूम ही रहे हैं, मेला आजकल ही लगा है, अभी काफ़ी कम स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन आ गए हैं तो थोड़ा घूम लेते हैं। फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे भी थोड़ा देखा हमने कि शायद कुछ सामान समझ आए। तो गाइज़ इस समय तो काफ़ी भीड़ बढ़ती ही जा रही है, जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है भीड़ बढ़ रही है। यहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा सामान था, तो ये भी हमने थोड़ा बहुत देखा। ये है, ये पर्स वगैरह हैं, ये भी हमने चेक किए देखे। और यहाँ से हम आगे निकले हैं और यहाँ पे ये लगा हुआ है पहाड़ी सामान। यहाँ से मैंने राजमा गहत वगैरह ली, थोड़ा सा मूंग की बड़ी थी, वो भी मैंने कहा देख लेते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं और इसको देख के निकलते हैं घर। तो गाइज़ देखिए, मतलब ये एक कहावत आपने सुनी होगी कि शैतान से आप जितना भी डरते हो ना, तो शैतान आपके पीछे लगा ही रहता है। तो ये बात यहीं पे मैं बाहर निकलने वाली थी, लेकिन ये आत्मा मेरे पे लगी गई यहाँ पे। गाइस ये फोन पे चिल्लाती है। चिल्लाता है वो हमारी गली का शेर है। तो इसकी और मेरी सुबह मॉर्निंग में बात हुई, मेले के बारे में तो कोई बात नहीं हुई, वो अपने काम में, मैं अपने काम में। लेकिन बेटा इतना झूठ बोल के ना आज पकड़ लिया गेट पे सबूत के साथ। और सुना आगे की प्लानिंग बता क्या है। तो गाइस आ गए हैं हम मेले से और अभी तो स्टार्ट हुआ है, आज सेकंड डे था मेले का। तो ये लाइयों में मूंग दाल की बड़ी और ये लाइयों में गहत दाल। बहुत दिनों से सोच रही थी क्योंकि इसके पराठे शालिनी को बहुत पसंद है, तो ये आया शालिनी की पसंद का और ये नुपुर की पसंद का। और ये मुझे बनाना नहीं आता है, अब ये यूट्यूब की सहायता से बनेगा। मेरे को ये बड़ी वगैरह मैंने कभी बनाई भी नहीं है और बनाई नहीं है, तो आएगा कैसे। अब कैसे होती है वो पता नहीं, नुपुर ने कहाँ खाई वो पता नहीं, उसने ही बोला कि टेस्टी होते हैं तो ले जाओ। तो गाइस वहाँ पे मिली मेरी पागल फ्रेंड मीना बासकंडी, बस थोड़ी देर उसके साथ खड़ी रही, विदिन 2 मिनट, क्योंकि भीड़ भाड़ थी। तो किए हैं हमने आगे के कुछ प्रोग्राम सेट, कुछ किटी पार्टी वगैरह बनाते हैं, बैठने का करते हैं, सब पागल मिलेंगे एक साथ, मज़ा आएगा। तो गाइस अभी थोड़ा शालिनी के साथ बैठती हूँ, कुछ ज़रूरी चीज़ उनको देखनी है कि, और साथ में डिटॉक्स वाटर भी पीते हैं, तो बना देती हूँ मैं, टाइम से तो पीती ही नहीं हूँ। मिलते हैं। तो गाइस हो गई है पाठ पूजा और आज मेरा बैंगन का भरता बनाने का विचार है, काफ़ी दिन पहले लेके आई थी। तो ये चाय जब तक पीते हैं तब तक ये छन्नी है, इसके ऊपर मैं बैंगन रख दूँगी, तो तब तक ये आग में रोस्ट होते रहेंगे, गैस में रोस्ट होते रहेंगे। टमाटर वो भी अच्छा लगेगा। उसका क्या करना है फिर? जो टमाटर डालते हैं उसमें टमाटर डालोगे तो उसमें वो वाले डालने हैं। सब स्मोकी। और गाइस ये आम भी निकाल दिए मैंने, 2 हैं फ्रिज पे, तो मैंने कहा चलो आज मैंगो शेक बना लेते हैं थोड़ा। तो करते हैं खाने की तैयारी और वो बन रही है हमारी हमेशा चाय 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 और चाय, तो साथ साथ में चाय का मज़ा भी लेते हैं। तो गाइस मैंने बैंगन रखा ही था रोस्ट होने के लिए, गैस का सिलेंडर हो गया ख़त्म और दूसरा सिलेंडर हमसे लग ही नहीं पा रहा है, और आज पूरा खाना बनेगा इंडक्शन में। अब कैसे बनेगा क्या बनेगा समझ नहीं आ रहा। आधे घंटे से मैं सिलेंडर पे लगी हूँ लेकिन वो लग ही नहीं रहा है, और उसे मैंने एक तरफ रख दिया है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये। बस इतने एक बैंगन से ही बनाएंगे भरता, क्योंकि दूसरा बैंगन तो रोस्ट कर नहीं सकते यहाँ, इसमें तो रोस्ट होगा नहीं,
मेरी तारीफ भी कर दो, है ना? हमेशा मेरे को सुनाती रहती है। सुनाती नहीं हूँ यार, मैं सुनाती मैं किसी को नहीं हूँ बेटा। तो गाइस ये हमारी मैंगो शेक बनने की तैयारी भी हो गई है और इसमें पूर्ण सहयोग कर रही है हमारी शालिनी, ले दे के वही करती है। और ये आटा गूंद के भी रखा है उसने। आज का खाना तो बन गया है, इंडक्शन में ही बना सब कुछ, यानी बैंगन का भरता भी और रोटी भी। तो आज का तो हो गया है। अब कल सुबह का क्या होगा वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा इंडक्शन भी अचानक ही ख़राब हो जाता है। पता चल रहा है कि चलते चलते इंडक्शन ने भी बाय बाय बोल दिया, तो फिर क्या होगा, या लाइट चली गई, तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है। खैर कल की कल देखेंगे। और मैं भी अब डिनर करती हूँ। तो एक बार तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा, मैं कम से कम आधे घंटे तक उस सिलेंडर के पीछे लगी रही, लेकिन मैं वो सिलेंडर लगा नहीं पाई। एक बार ऐसी दिक्कत पहले भी हुई थी। तो गाइस ठीक 10 बज गई हैं और हो गया है प्रॉपर किचन की सफाई, मतलब खाना पीना हो गया है, सब हो गया है। ये जग भर के मैंने बच्चों के लिए बना रखा है मैंगो शेक। अब लास्ट में एक एक गिलास मैंगो शेक पीते हैं। और गाइस इसी के साथ करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे हर नए व्लॉग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। गाइस मिलते हैं आपसे कल नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें।